हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस, आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे व्यूअर का कमेंट था काफ़ी दिन पहले कि जो संविदा शिक्षक का इंटरव्यू होता है तो क्या वो मेन इंटरव्यू में काम आ सकता है। तो आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो देखिए, अभी इसमें दोनों चीज़ है। ये आपका टायर 1 to 3 वाला भी ऑप्शन हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि इतना जल्दी सिलेबस में चेंज ना भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि EMRS की वैकेंसी आई है और आपको पता था कि KVS, NVS, EMRS सब एक पैटर्न पे चलेंगे। तो EMRS की वैकेंसी आई और अब आपको केंद्रीय विद्यालय की भी नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हम लोग का टॉपिक है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि KVS का टायर 1 to 3 में अगर ये सुनने को मिला है कि अगर 1 और 2 होगा तो शायद आपका इंटरव्यू में अभी बात नहीं हुआ है कि इंटरव्यू फिर होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि पुराने पैटर्न पे होता है तो इंटरव्यू तो होगा ही। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि संविदा शिक्षक का जो आप इंटरव्यू दिए हैं या देते हैं तो उसका आपको बेनिफिट क्या हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके कई सारे बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको आपका जो हेजिटेशन होता है सबसे पहले तो दूर वो होगा, क्योंकि आप कॉन्ट्रेक्चुअल में भी जाते हैं इंटरव्यू देने संविदा में। तो उसमें भी आपको पता नहीं होता है कि सामने वाला इंटरव्यूअर कौन होगा। वो भी आपके लिए बिल्कुल नया होता है। तो मैं तो डर गई। तो सेम ऐसे ही आपका केंद्रीय विद्यालय में भी होता है। जो आपका मेन इंटरव्यू होता है उसमें भी आप जब इंटरव्यू में फ़र्स्ट टाइम जाएंगे तो आप बहुत हेजिटेट होंगे, कई लोग बोलने में अटकेंगे, कई लोग क्या होता है कि उनका बॉडी बहुत वाइब्रेशन होने लगता है, बोलने में लड़खड़ाने लगते हैं। तो अगर आप संविदा वाला इंटरव्यू दिए रहते हैं और आप कई जगह इंटरेक्ट होते हैं कई लोगों से, तो उसमें आपका एक सबसे पहली बात तो ये होता है कि हेजिटेशन दूर होता है। दूसरी बात कि क्या क्वेश्चन सेम पूछते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन सेम नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन का लेवल आपका मेन इंटरव्यू में ज़्यादा होता है और ये इंटरव्यू में आपका उतना बहुत ज़्यादा आपके साथ टाइम भी नहीं लेते हैं। अगर आप आप बहुत अच्छे से सवाल जवाब कर रहे हैं और बता भी रहे हैं, डर भी नहीं रहे हैं, तो आपसे जो इंटरव्यूअर होते हैं वो अच्छे से सवाल करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और वहीं अगर आप हेजिटेट होते हैं और डरते हैं, वाइब्रेट होते हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, आप लोग से कह देते हैं कि ठीक है आप जाइए। तो ये कुछ आपका, अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स का इंटरव्यू देते हैं तो इसके कुछ ही आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे कि आपको थोड़ा नॉलेज होगा कि आपको कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू में भी एक फॉर्म भरना होता है, जब आपका मेन इंटरव्यू होगा उसमें भी फॉर्म भरना होगा। तो ये सब चीज़ों से कुछ आप थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने ऐसा तो किया ही है कॉन्ट्रेक्चुअल में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा आपको वहाँ पे चीज़ें लेकर जानी होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप जब कॉन्ट्रैक्ट में कर लेते हैं ना, तो फिर आपका मेंस में बहुत ज़्यादा चीज़ें आसानी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर जब भी नोटिफिकेशन आए अक्टूबर मिड, मैंने आपको बोला ही था कि इस साल आपको नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेगा, भले एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट ईयर हो। क्योंकि KVS का ये है कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम करा लेती है। KVS एग्ज़ाम का हमेशा का है उसका, वो बहुत ज़्यादा डिले नहीं करती है। तो नए सेशन में क्या होगा कि वो नए टीचर को रखेगी, क्योंकि भी टीचर की कुछ कमी भी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि आप संविदा पे अब टीचर नहीं रखेंगे। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, बात ये करें कि आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स का इंटरव्यू होता है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेन इंटरव्यू में। आप अगर अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करके जाएंगे, एक प्रोफेशनल तरीके से जाएंगे, तो ये सारा चीज़ आपको हेल्प करेगा मेंस के लिए जब आप रिटन निकाल लेंगे तो। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि प्री और मेंस हो और आपका इंटरव्यू ना हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि PRT के लिए इतना लेंदी प्रोसेस आई थिंक ना हो, और शायद अदर भी TGT PGT के लिए भी। तो देखिए अभी क्या होता है, अगर पुराने पैटर्न में होगा तब तो आपका इंटरव्यू होगा रिटन, ऑब्जेक्टिव रिटन, एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू इफ़ यू आर क्वालिफाई। सो ओवरऑल बात यह है
कि अगर अक्टूबर के मिड में या अक्टूबर के लास्ट में नोटिफिकेशन आता है तो आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का, और ये एग्ज़ाम फिर आपका फरवरी तक हो जाएगा। फरवरी में ही फिर आपका संविदा वाला इंटरव्यू चलेगा जो मार्च तक चलता है। तो आप लोग अपने लोकल वाले जगह पे जाइएगा, फॉर्म भरिएगा, एक बार इंटरव्यू दीजिएगा, जिससे क्या हो कि आपका हेजिटेशन दूर हो और आपका मेंस जब इंटरव्यू हो मार्च अप्रैल तक, तो आपको फिर मुझे लगता है कि जो भी KVS का ये होगा वो जुलाई से ही देंगे ज्वाइनिंग। फिर आपका जून से 20 जून से केंद्रीय विद्यालय ओपन हो जाते हैं सारे जगह पे, तो वो ये आपको फिर जुलाई 20 जून से आप कंटिन्यू करेंगे। अप्रैल से नहीं हो पाएगा क्योंकि इंटरव्यू में भी टाइम लगता है, इंटरव्यू उनका बहुत दूर दूर जाता है अगर इंटरव्यू हुआ तो, क्योंकि अगर ये मेंस कराएंगे तो उसमें भी टाइम चाहिए। तो फिर जून जुलाई से सब नए टीचर रनिंग हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ओवरऑल बात ये है कि आपका जो प्री होता इंटरव्यू आपका जो अगर होगा इंटरव्यू, तो आपका जो संविदा वाला इंटरव्यू होगा वो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। एक आपको मोटिवेशन मिलेगा, हेजिटेशन दूर होगा, आपको ड्रेसअप करने का नॉलेज मिलेगा, आप सामने सबके साथ इंटरेक्ट करेंगे। कभी आपने बोर्ड में अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो लिखेंगे। वैसे अब मुझे तो नहीं लगता है कि अब इतना क्वालिफ़िकेशन, हाँ बहुत जो फ्रेशर होंगे जिन्होंने अभी इस वाले बैच में अपना PRT DLED या BEd किया होगा, तो वो हो सके कि उसमें सारे लोग बोर्ड से इंटरेक्ट ना हुए हों। तो आप सब लोग जाइएगा, संविदा का अगर इंटरव्यू होता है तो आप लोग दीजिएगा। तो ओवरऑल बात ये है फ्रेंड्स कि आपको ये हेल्प करेगा मेन इंटरव्यू के लिए। तो फ्रेंड्स और आप अपनी तैयारी पे भी लग जाइए, पेपर का लेवल भी अच्छा खासा होगा और कैंडिडेट भी काफ़ी मात्रा में ज़्यादा होंगे क्योंकि हर साल BEd BTC हो रहा है, तो लगभग कैंडिडेट बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कोई आपका सवाल है KVS से रिलेटेड या BPSC 4.0 से रिलेटेड या फिर DSSB से रिलेटेड तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।